हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं आपका अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 जो कि सिमिलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेटेज प्रैक्टिस सेट है। 1.4 एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को अच्छे से समझो। ये थ्योरम जो है ये बिल्कुल दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पर बेस्ड है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तभी ये थ्योरम्स अप्लाइड है। अब तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.3 में देखा था, तो थोड़ा सिमिलर का कॉन्सेप्ट वहां पर आया है। सिमिलर का कॉन्सेप्ट 1.3 से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो प्रॉपर्टीज ही चल रहा था, राइट ना। ठीक है, 1.1 में 1.2 में सब क्या चल रहा था, प्रॉपर्टी चल रहा था। लेकिन सिमिलरिटी की जो कॉन्सेप्ट है 1.3 से आया। लेकिन एक्चुअल 1.4 में सिमिलरिटी का पूरा जो थ्योरम दिया हुआ है, जो सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज जो समझने वाले हैं, वो है 1.4 में। आप लोग को कहीं ना कहीं ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि 1.3 वाले क्वेश्चन, 1.4 वाले क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम लगाऊंगा सर, ये बहुत बड़ी समस्या होगी, राइट। लेकिन वहां पर समझने वाली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो थ्योरम्स है जो हम अभी बताने वाले हैं, उसमें आपको पहले ये समझो इस थ्योरम को, फिर उसकी भी हम क्लासीफाई करेंगे कि किसमें वो आ सकता है और कौन सी थ्योरम में कैसा फॉर्मूला, कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं कौन से क्वेश्चन में, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है इस थ्योरम में, जरा समझ लेते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तब की बात है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब सर, कहने का मतलब यहां पर अर्थ ये है कि ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे मतलब ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा पी क्यू आर का। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा अगर पी क्यू आर का, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या कि ट्रायंगल जो है ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, अगर ये सिमिलर है और क्वेश्चन में बोल रखा है तो आपको इसके आगे की कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्या बोला है, सिमिलर है, यहां तक तो हम लोग लिख लिया। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, किसका रेशियो बोला, एरिया ऑफ, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया 1 एरिया 2। ठीक है, बात समझ आ रही है, एरिया लिख लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद जरा समझो, दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, मतलब कितने ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। डन, बहुत अच्छे समझ आ गया। ओके, ट्रायंगल इज इक्वल टू मैंने डाल दिया दोस्तों, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसे कहते हैं, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो डिस्कशंस है 1.3 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, और बीपीटी थ्योरम में भी डिस्कस है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम इसको कहेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी सी है और यहाँ पर पी क्यू आर है, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड की अगर हम बात करूं तो इस ट्रायंगल में ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड टू पी क्यू। ठीक है, इसी प्रकार से एक ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं, तो पेयर्स ऑफ जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो कितने होंगे, 3 होंगे। 3 का पेयर होगा, 3 साइड्स हैं, एक ट्रायंगल में 3 है तो दूसरे ट्रायंगल में भी 3 3 है, तो पेयर्स बना ना, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, ए सी बाय पी आर। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो। लेकिन उसका क्या बोला है, बोला है द इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर करने बोला है। बात समझ में आ रही है, बहुत इजी से समझना है। मतलब जो भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब क्या लिखूं सर, आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो कि अगर मैं ए बी बाय, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है ट्रायंगल पी क्यू आर में, बताओ। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू है, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, बी सी का क्या है सर, क्यू आर, ए सी का क्या है, पी आर। बात समझ आ रही है, इजी है, बिल्कुल इजी है। अब जरा समझिए, तो फिर क्या मैंने बोला, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू,
बहुत अच्छे से समझा। लेकिन यहां पर एक चीज आपने देखा, मैंने बोला रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यहां पर ये होगा कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर? ओके सर, तो क्या सिर्फ हम लोग एक ही साइड लेंगे ए बी और पी क्यू का ही? तो यहां पर हमने देखा क्या कि कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो हमने बता दिया कि ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर, तो क्या ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर सिर्फ इतना ही लिखना है सर? नहीं, तीनों जो रेशियोस इसके गिवन है ना, ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर। तो लिखते हैं यहां पर, लिखेंगे इक्वल टू में बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक और साइड बचा है ना, कौन सा साइड बताए आप लोग कमेंट करो, और कमेंट करके नेक्स्ट यहां पर लिखो। ओके, क्या होना चाहिए बताओ? क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो चलो मैं ही बता देता हूं। बचा हुआ आपका क्या है, एसी का, तो ये लिखेंगे एसी का स्क्वायर बाय पी आर का स्क्वायर। बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो ये था आपका थ्योरम जिसको हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है कि ट्रायंगल, अगर ये दो ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर है, इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोग को अगर सिमिलर दिखता है तो आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है। प्रॉपर्टीज क्या है कि दो ट्रायंगल्स की एरिया, द ट्रायंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। देखो यहां पर लिखा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, ओके, एबीसी एंड पीक्यूआर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, इज इक्वल टू रेशियो, रेशियो में है ना, ए बी बाय पी क्यू क्या रेशियो में है, तो इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो मैंने यही लिखा है। आप इतना लंबा माइंड में लर्न करने से अच्छा इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। क्या है, इसका स्क्वायर करना है डिवाइड बाय पी क्यू का स्क्वायर करना है, मतलब ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाय क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाय पी आर का स्क्वायर। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज, जो यहां पर तीन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो मैं रेशियो स्क्वायर में लिखा हूं, एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि अगर एक ही साइड का दिया है तो आपको एक ही साइड लिख सकते हो, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्लियर कर देता हूं आपको। नहीं तो फिर आप लोग क्या करोगे कि अगर क्वेश्चन सिर्फ एक का पूछा है आप सब लिखोगे और फिर उसको कट करोगे, फिर मिटाओगे, फिर कंफ्यूजन और बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? तो फिर करना क्या है, अगर एक साइड का गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है एक दे रखा है, सपोज करो ए बी का वैल्यू दे रखा है, पी क्यू का फाइंड करना है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर लिखना है, दैट्स इट। आपको ये रेशियो और ये रेशियो लिखते नहीं बैठना है। बहुत अच्छे समझ आ गया? ओके, चलो, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसको, अगर एक ही रेशियो आया, एक ही कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो अगर क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू का स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है दोस्तों। ओके, सपोज करो सर ए बी और बाय पी क्यू का अगर नहीं दिया है तो, अरे भाई जिसका दिया है उसका लिखो ना। मतलब सपोज करो ए बी बाय पी क्यू का नहीं दिया है, बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो वही लिख दो यहां पर, क्या प्रॉब्लम है? आपको ट्रायंगल सिमिलर तो दे रखा है ना, ओके, कर सकते हो इतना। तो ये है आपका क्या, कौन सा थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है? थ्योरम ऑफ व्हेन, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो उसकी एरिया की जो रेशियो होगा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर होगा, द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। देखो यहां पर द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये हमेशा याद रखना है तुमको। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख रखा है, ये उसकी रेशियो है। अच्छा, क्या सर ये सेम यही लिखना जरूरी है? कहीं कहीं बुक्स में बेटा ये भी ऐसा लिखा रहेगा, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि A1 बाय A2 मतलब क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड 1 का स्क्वायर बाय साइड 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ऐसे भी आपका रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि आपका
ये प्रॉपर्टीज ही है। ओके, सिमिलर प्रॉपर्टीज की ही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है A1 बाय A2 इज इक्वल टू S1, S1 इज व्हाट, ये S1 पहले ट्रायंगल का जो S1 है AB का लेंथ, ठीक है, AB का स्क्वायर डिवाइड बाय PQ S2 का स्क्वायर। तो कहीं कहीं ये भी आपका गिवन रहेगा, ठीक है, ये भी आपको मतलब ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कोई भी थ्योरम्स के ना दो पहलू होते हैं स्टूडेंट्स, कितने होते हैं, दो पहलू। दो पहलू मतलब सर सबसे पहले एक तो गिवन रहेगा, क्वेश्चन में एक गिवन रहेगा, तो सबसे पहले उसको गिवन को लिखना है। ओके, एकदम बहुत क्लियर गिवन जो भी लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है। दूसरा पहलू क्या है सर, दूसरा पहलू आपको जो ट्रू प्रूफ जो करना है, दूसरा जो ट्रू प्रूफ जो करना है, तो ट्रू प्रूफ जो करना है आपका ये था प्रूफ करना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ओके, इज इक्वल टू the ratio of the square of their corresponding side, the ratio of their square of their corresponding sides। तो ये था कॉन्सेप्ट, ये कंप्लीट इस थ्योरम का। और ये थ्योरम को अच्छे से एक बार रिवीजन करो, एक बार देखो, डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसी पर एक क्वेश्चन और एग्जांपल के रूप में लेकर आता हूं, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट के ऊपर न्यू वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। मैं दोस्तों मैं एक छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कभी भी एक गो थ्रू कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, उसके बाद फिर दूसरा आप स्टडी कर सकते हो। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियोस बनाकर आपको दे रहा हूं ताकि आप उसका एक अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जैसे मान लेते हैं ये थ्योरम्स आपने पढ़ा, इसके बेस पर आपने कुछ एग्जाम्पल कर लिया, ओके, ये इस मतलब 1.4 की कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, बात समझ आ रही। तो इसी प्रकार से 1.3 का भी मैंने डाला है, 1.2 का भी डाला, 1.1 का भी डाला है। तो उस तरह से आप उसका एक रिवीजन करो, फिर उसकी एग्जांपल करो, डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये जो थ्योरम जो सिमिलर ट्रायंगल्स का मैंने करवाया है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका एक प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं दूसरा एक इसका एग्जाम्पल लेकर आता हूँ। तो क्वेश्चंस हमने एक प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एग्जांपल्स मैंने ले लिया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3.5, 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। मतलब एरिया की रेशियो आपको फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है। अगर तुमने आपने इसका जो है प्रॉपर्टी समझ लिया है, जो अभी मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया है, अगर वो थ्योरम समझ लिया तो फिर इसको एक्सप्लेन करना बहुत आपको आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो और इसको सॉल्व भी कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। चलो देखो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एरिया A1 एंड A2, एरिया A1 एंड A2 आर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कंसीडर करना है, लेट साइड S1 एंड S2 of their corresponding sides of similar triangle, सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की जो रेशियो होगा, ठीक है। हमने ये मान लिया है द एरिया ऑफ A1 एंड A2 ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स एंड लेट द S1 एंड S2 ऑफ देयर corresponding साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग जो प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे थे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, आप बताओ। थ्योरम एक क्या होगा, तो थ्योरम जो होगा लिखेंगे थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी लगाना है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये समझना है आपको। अभी मैंने इसी में आपको जो थ्योरम बताया एकदम बिल्कुल सेम थ्योरम पे ध्यान से समझो तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर अभी हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, है ना, तो रेशियो किसका रेशियो, एरिया का, मतलब ट्रायंगल 1 का एंड ट्रायंगल 2 का, ठीक है, जो भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे A1 बाय A2 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का द रेशियो ऑफ साइड वन का स्क्वायर एंड साइड टू का स्क्वायर डिवाइड बाय साइड टू का स्क्वायर। ठीक है, साइड वन का स्क्वायर बाय साइड टू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, मैंने आपको थ्योरम भी बताया था, उसी थ्योरम पर हम लोग को पुट करना है। बहुत इजी है ये, समझो, जो हमने थ्योरम बताया उसी को मैंने लिखा। मैंने अभी भी बताया था कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो लॉन्ग में भी, लेकिन यहाँ किसी ट्रायंगल्स का डिस्कस ही नहीं किया, जिक्र ही नहीं किया दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है कि ट्रायंगल एबीसी है या पीक्यूआर है, बात समझ आ रही है? तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एरिया बोला है ना, एरिया की रेशियो बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, ये क्या है, रेशियो बता रहा है, a1/a2 क्या है, एरिया की रेशियो बता रहा है, इज इक्वल टू s1/s2 का होल स्क्वायर, है ना, s1 का स्क्वायर बाय s2 का स्क्वायर। अभी मैंने वही पे देखा था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर देखा था हम लोगों ने, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो जो वैल्यू आपका जो गिवन है वो हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले। ये तो आपका क्या हो गया, थ्योरम हो गया। ठीक है, सबसे पहले अभी आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले करना पड़ेगा कि S1 क्या दिया हुआ है बच्चों, आप बताओ कि S1 एंड S2 कितना दे रखा है रेशियो, बताओ, दे रखा है इसमें 3:5, ये आपका गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, ये आपका S1 S2 गिवन है, मैंने लिख दिया। अभी आपको यहां पर क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, S1 और S2 की वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे। तो चलो यहां पर हम लोग कर लेते हैं, A1 एरिया 1 बाय एरिया 2 इज इक्वल टू S1 की वैल्यू कितनी है, 3/5, 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 5 स्क्वायर 25। सो व्हाट, एरिया 1 बाय एरिया 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो ये हो गया एरिया का वैल्यू, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या है, 9:25। ठीक है, आपको इसमें क्या था कि साइड की रेशियो दे रखा था, देखो यहाँ पर रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो गिवन था, और आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था कि एरिया की रेशियो क्या होगा, तो वही हम लोगों को फाइंड करना था। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दो ही तरीके से आ सकता है इसमें, क्या या तो फिर एरिया की रेशियो गिवन रहेगा तो आपको साइड की रेशियो फाइंड करना है, अगर आपका साइड की रेशियो गिवन है तो एरिया की रेशियो फाइंड करना है, जो कि हमने फाइंड किया। एरिया की रेशियो क्या है, a1/a2 जो हम लोगों ने फाइंड किया, सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, और दैट विल बी व्हाट, 9 का 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। सो दैट इज व्हाट, सो रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9:25। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ये कंप्लीट पहला नंबर क्वेश्चन। इतना ही करना था दोस्तों, बहुत आसान था, बहुत इजी था, बट एक प्रैक्टिस तो चाहिए। मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे बहुत मजे से, बहुत अच्छा लगने वाला है, और ये एक गेम की तरह लगने वाला है। गेम खेलना छोड़ दोगे अगर साइड बाय साइड खेल रहे होंगे तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दो, डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सारा हमने कंप्लीट कर दिए पूरे कॉन्सेप्ट को। इसके बाद आगे की जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके बाद आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, मैं लेकर आता हूँ और उसको भी करवा देता हूँ। उसके बाद आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड एंड थर्ड भी लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, उसको जरा सा प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मैंने क्या लिखा है, क्या दिया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का। मैंने अभी बोला था कि कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल से जो सिमिलर है एक दूसरे का, राइट, यहाँ पर क्या बोला है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का, क्लियर है, ओके, एंड एबी रेशियो पीक्यू इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको क्या करना है, जो खाली स्थान जो दिख रहा है, जो फिल ब्लैंक्स दिख रहा है, उसको फिल करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर दिखा रहा है उसकी एरिया की रेशियो सबसे पहले लिखेंगे, जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, जो कि लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। डन, ओके। उसके बाद मैंने बोला रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या मैंने लिखा है ए बी का स्क्वायर। तो बताओ आप, अगर यहाँ पी क्यू आर है तो यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू आर स्क्वायर, देखो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बाय पी क्यू का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर।
बहुत अच्छा समझ में आ गई दोस्तों। ओके, तो जब यहाँ पर ये लिख लिया तो उसकी वैल्यू जो दिया हुआ है आपका ए बी एंड पी क्यू का 2/3 ऑलरेडी यहाँ पर पुट है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो थ्योरम अप्लाई हुआ है वो भी आपका क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है। ओके, और इसको प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा इसको भी समझो। थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि अरे ये भी तो सर वैसा ही है, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या मैं ऐसी वही कर लूंगा। बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ी सी ना, मतलब इसकी जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा अब इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। ओके, क्या है क्वेश्चन में, जरा समझते हैं। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर रखा है क्या, कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का। और ये होगा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी ये थ्योरम अप्लाई होगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर एरिया ऑफ एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का बोल रखा है। ओके, तो फिर क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है 80 गिवन है एंड एरिया पीक्यूआर जो है वो 125 दिया हुआ। मतलब क्या दे रखा है, ये एरिया का रेशियो दे रखा है, ठीक है। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको बोल रहा है कि जो खाली स्थान है उसको फिल करो। ओके, तो चलो यहाँ पर जो गिवन है वो हमने लिख लिया है, जो क्वेश्चन में था वो एज इट इज मैंने लिखा है। आपको फिल कैसे करना है, अब जरा सोचो, दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर का, ठीक है। तो एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर, तो यहाँ पर लिखेंगे पीक्यूआर। बात समझ आई। एरिया ऑफ एबीसी है, दूसरा है एरिया ऑफ पीक्यूआर, तो मैंने पीक्यूआर लिखा। अगर एरिया ऑफ एलएमएन होता तो एलएमएन लिखते। बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ है क्या, ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो ट्रायंगल पीक्यूआर मैंने लिखा। ओके, और बाकी ये रेशियो आपका गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी बाय पी क्यू का रेशियो क्या होगा, तो यहां आने से पहले हम लोग यहां के आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या आप याद करो कि मैंने बोला था कि अगर एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इस, ये तो स्क्वायर है, ये तो आपका रेशियो ऑफ साइड से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, तो इसका करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल्स इस तरह से है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए मैं फिर से एक और ट्रायंगल बता रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए कि ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ठीक है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर मैं बात करूं तो ए बी बाय क्या है, पी क्यू है, ए बी बाय क्या है, पी क्यू है, तो ए बी बाय पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये थ्योरम अप्लाई होगा, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था, याद करो कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर। मतलब मैंने क्या बोला, मतलब क्या बोला, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर किया, तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। तो इस वही चीजें, इसको हम लोग इस फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। डन, तो सबसे पहले हम लोग वही कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो हमने लिखा, ठीक है, ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बाय 125, ठीक है। ओके बच्चों, एकदम क्लियर है यहाँ तक, 80 बाय 125। ओके, क्योंकि ये दे रखा है रेशियो, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जरा देखो, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी का स्क्वायर एंड पी क्यू का स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बाय 125। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आगे जरा देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बच्चों, एक ही चीज आ जाएगा, है ना। तो अगर स्क्वायरिंग हम लोग इधर कर रहे हैं, रूट डाल रहा हूँ 80 बाय 120, सॉरी यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल कर दो। पहले क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल हो सकता है, तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, कैंसिल करते थे, ठीक है। तो जरा देखो 16 के टेबल में कैंसिल हो रहा है बेटो, बच्चों जरा देखो, 16 5 जा, है ना, 16 5 जा क्या हो गया, 16 5 जा 80 हो गया। और इसको करेंगे 25 5 जा 125,
क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया 16/25, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 16/25, और ये जो स्क्वायर जो था, ये स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, इधर रूट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो स्क्वायर था ना, इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16/25 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग रूट, आपको पता है कि क्या होने वाला है, 16 का रूट हो जाएगा 4 एंड 25 का हो जाएगा 5, जो कि आपका जो फाइनल ए बी बाई पी क्यू का जो वैल्यू है आपका हो जाएगा रेशियो 4/5। आप ऐसे कैलकुलेट करके पुट करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रफ में कैलकुलेट कर लो या फिर वहीं पे साइड में कैलकुलेट कर लो। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर फिल करो। अगर आप डायरेक्ट ऐसा सोचोगे कि नहीं 80/125 है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 80/125 यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कि गलत है। ओके, क्योंकि आपको ये थ्योरम पता है कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड का, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर सकते हो। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके फिर आपको वैल्यू पुट करना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डायरेक्ट दे रखा है ताकि बच्चे ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में 80/125 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इजी था, मैंने इसको करके बता दिया। 4/5 आपका ये फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से मैं नेक्स्ट एक वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाया उसका एक अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया हूं ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आए और उतने टाइम में जो भी आप टाइम दे रहे हो उसमें से वो टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।